हेलो एलियंस, माय नेम इज कौशल एंड लेट्स स्टार्ट विद द सीरीज ऑन क्लास 11 मैथमेटिक्स। बच्चों, तो इस 11th की मैथमेटिक्स सीरीज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें हम स्कूल का पूरा बोर्ड्स में जितना आता है वो पढ़ेंगे, प्लस जेई मेंस का जो है वो सारा पढ़ेंगे, प्लस जेई एडवांस का जो भी है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जे एडवांस लेवल तक का मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप 11-12 में पढ़ रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ड्रॉपिंग ईयर में है, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। आज हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री एकदम डीप में पढ़ेंगे, हर चीज़ जो भी हो सकता है। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्लास 10th में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने लिख रखा है। ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि किसके बारे में बताती है, जो कि ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बारे में बताती है। जैसे हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल की ये 3 साइड्स हैं और उसके 3 एंगल्स होंगे, तो उनके बारे में अगर रिलेशनशिप कोई बताता है तो वो क्या होता है, वो उसको हम सब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं ना। आपने ये सब पढ़ रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये आपको पता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम क्या क्या होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम होते हैं आपके साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये आपको पता है सब, है ना। और अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो साइन, कॉस, इन सब की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, है ना। आपको ये सब पता है। कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो कोसेक आ जाता है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। ये सब आपको पता है ना। एक बार जल्दी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और आपने 10th में ये भी पढ़ा था कि कुछ वैल्यूज आपने 0 से 90 के बीच में पढ़ी थी, है ना। साइन कॉस टैन की मैंने यहाँ लिख रखी है, सेक कोसेक और कॉट की वैल्यूज नहीं लिख रखी है, आपकी वो रेसिप्रोकल करके आ जाएगी। ये आपको पता है। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। और फिर इसको अगर इधर से घुमा दो, मतलब ये जो ऐसे लिखा हुआ है अब ये ऐसे लिख दो तो ये आपके कॉस की आ जाती है। आपने सीखा हुआ है ना। 1 इधर आ गया, √3/2 इधर आ गया, 1/√2 इधर आ गया, 1/2 इधर आ गया, 0 इधर आ गया। और टैन कैसे आता है? टैन अभी इस वाले से पता है हमको, साइन अपॉन कॉस होता है तो 0/1 0 हो गया, 1/2 √3/2 1/√3 हो गया। तो ये हमारी करके साइन और कॉस टैन की वैल्यू आ जाएंगी। इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक और कोसेक्स की वैल्यू हो जाएंगी, और टैन का रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट की वैल्यू हो जाएंगी। ये सब हमको पता है। और कुछ आइडेंटिटीज भी हमने सीखी थी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। ये सब हमने 10th क्लास में सीख रखा है ना। ये मैंने आपको क्विक रिवीजन दे दिया ताकि आपको क्या क्या पढ़ा था हमने, ताकि वो पता लग जाए। आज जो 11th में स्टार्ट करना है, सबसे पहले हमें इस चीज़ से स्टार्ट करना है, वो है ये है एंगल। ये जो साइन के आगे जो लिखा रहता है ना, जो मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर से लिख रखा है, ये एंगल्स। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एंगल्स पे वर्क करती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं और वो इनपुट क्या लेते हैं? एंगल्स। ठीक है ना, मतलब हम एंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं। अभी तक तो एंगल हमने भाई एक्स वाई ये सब पुट किया था और 0 से 90 के बीच में पढ़े थे। 11th में हम लोग बहुत कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एंगल्स वगैरह क्या है। ठीक है, तो मैंने टॉपिक लिख रखा है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं सब पढ़ेंगे। एंगल्स को कैसे मेजर किया जाता है, क्या सब हिसाब किताब है, सब 11th क्लास में आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, एंगल्स क्या होता है। सबसे पहले हमें पता भी तो चलना चाहिए यार एंगल्स क्या होता है। अगर ध्यान से देखो यार, एंगल्स क्या होता है। अगर आपको पता है कि ये क्या होता है, ये आपकी एक रे है ना। ये आपकी एक रे है। रे आपको पता होगा एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और वो कभी भी एंडिंग पॉइंट उसका इधर से नहीं होता है। एक एंडिंग पॉइंट होता है, इधर से नहीं होता है। अगर एक रे है, रे को मैं मान लो मूव करके इधर ले गया, रे को मूव करके इधर ले गया। अब मान लो रे आपकी यहाँ पर पहुंच गई है ना। रे आपकी ऐसे थी और वो मूवमेंट करके ऐसे पहुंच गई, है ना। तो ये जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन उसने लिया है, ये जो पार्ट है, इसको हमें क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल्स। ठीक है, तो एंगल क्या है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। आपको पता होगा अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो कोई भी रे कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन करेगी उसे क्या कहते हैं? एंगल। ये आपको पता है, हमने सीख रखा है, 9th क्लास से ही सीखा था भाई एंगल वगैरह क्या होता है ना। अब भाई वो रोटेशन अगर यहाँ पर रे है और वो यहीं पर रहती है, कोई भी रोटेशन नहीं करती है, तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर वो इतना रोटेट कर देगी तो वो हमारा 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अगर इतना रोटेट कर देगी तो 45 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा और कर देगी 60 हो जाएगा। यहाँ तक कर देगी तो 90 हो जाएगा। ये हमने सब पढ़ा हुआ है ना। तो एंगल्स के बारे में हमें एक चीज़ तो क्लियर है भाई,
एंगल्स आपका कितना भी हो सकता है भाई, 9 क्लास से हम सीख के आए हुए हैं, एंगल्स तो भाई कितना भी हो सकता है ना। अब भाई रोटेशन जरूरी थोड़ी ना है कि वो सिर्फ 180 तक जा सकती है या 90 तक जा सकती है, वो कितना भी रोटेट कर सकती है। मान लो जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, यहाँ से ऐसा गया रोटेट करके, अगर ऐसे है यहाँ तक बिल्कुल सीधा, तो कितना हो जाएगा एंगल, एंगल तो हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। और मान लो अगर रोटेट करके ऐसे जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ तक पहुँच गया, है ना, तो 270 इसके आसपास हो जाएगा। ये ऐसे करके रोटेशन हो रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई पूरा रोटेशन ले लिया, ये ऐसे रे था और ये आपका घूम के पूरा घूम के ऐसे आ गया, है ना, तो कितना पूरा रोटेट कर गया, तो ये आपका पूरा रोटेट कर गया 360 डिग्री, है ना। तो 360 डिग्री भी रोटेट कर सकता है। तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे ना, अभी तक तो हम 90 डिग्री इनपुट तक के लिए पढ़ सकते थे कि भाई साइन 90 होता है, इससे ज़्यादा तो हमने, मान लो हमें साइन 100 डिग्री की वैल्यू निकालनी है या साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है या किसी और चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तब वो कैसे करेंगे, वो अभी तक हमने सीखा नहीं था, अब हम सीखेंगे। क्योंकि एंगल तो यार कितना भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एक रोटेशन किया तो पूरा 360 डिग्री कवर हो गया, ऐसा हो गया कि एक बार और रोटेट कर दिया, ये एक बार रोटेट हो गया और फिर ये दूसरी बार भी रोटेट हो गया, तब कितना डिग्री एंगल हो जाएगा, तब 720 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। तो कितना भी रोटेशन हो सकता है और हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कितने भी एंगल्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब हम सीखेंगे। तो ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट मैंने अब बताया कि एंगल्स क्या होता है, एंगल्स कितना भी रोटेट हो सकता है, और अब हम ट्रिग्नोमेट्री में किसी भी एंगल्स की वैल्यूज के लिए सीखेंगे, ठीक है। अच्छा यार एक कॉन्सेप्ट और है जो कि आपको पता होना चाहिए, मैंने यहाँ लिख दिया साइन ऑफ एंगल्स। ये एंगल्स है, अभी तक तो आज तक हमने सीखा था भाई एंगल पॉजिटिव होता है, क्या एंगल नेगेटिव भी हो सकता है, सोचो जरा यार, एंगल नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बट एंगल नेगेटिव होने का कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस इस सेंस में बनेगा अगर हम डायरेक्शन वाइज बात करें। डायरेक्शन वाइज बात करने का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारी रे थी, इनिशियल पोजीशन है ये रे की, इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआत में रे यहाँ थी। अगर वो रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपकी क्लॉक के अपोजिट, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है, कि आपकी क्लॉक रहती है ना ऐसे, क्लॉक आपकी ऐसे वर्क करती है, इधर को आपकी आवर मिनट और सेकंड्स की सुइयां घूमती हैं, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है तो हम जो एंगल बोलेंगे ना, वो एंगल को पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख रखा है एंगल फॉर्म्ड बाय द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द रे। अगर रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करती है तो एंगल्स हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। जैसे इन सारे एग्जांपल्स मैंने जो ऊपर बनाया सारे पॉजिटिव एंगल्स बनाए हैं। देखो अगर ध्यान से, ये भी इधर मूवमेंट कर रहा था, ये भी इधर मूवमेंट कर रहा था, ये भी इधर मूवमेंट कर रहा था, ये सारे इधर को मूवमेंट कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे थे, है ना। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रे मूव करती, जैसे मान लीजिए ये हमारा इनिशियल पोजीशन है रे का और वो इधर को मूवमेंट कर गया, इधर को, ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी क्लॉक ऐसे मूव करती है ना, तो ये जो होगा ये नेगेटिव एंगल होगा। मान लीजिए -30 होगा, मतलब माइनस साइन आगे लगा दूंगा। वैसे तो माइनस साइंस का कोई सेंस नहीं बनता है माइनस साइन का, लेकिन माइनस साइन का सेंस इस सेंस में बनता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चीज का ध्यान रखना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन एंगल दोनों से हमारा पाला पड़ेगा, ठीक है। तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, 90 डिग्री से बड़े एंगल भी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यार मेरे को लगता है कि अब आपको एंगल्स का अंदाजा काफ़ी कुछ हो गया होगा, ठीक है। अब जरा आगे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे, ठीक है। एंगल्स के बारे में क्या होता है ये हमने सीख लिया, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में बात करते हैं। एंगल्स आज तक तो हम लोग किस में मेजर करते हैं, एंगल्स आज तक हम लोग डिग्रीज में मेजर करते हैं कि एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री। ये डिग्री कहाँ से आया है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं, ठीक है। क्या और भी तरीके हैं एंगल को मेजर करने के लिए, ये भी बात करेंगे, ठीक है। आज तक तो हमने डिग्रीज में ही मेजर किया है, आज हम एक और मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले डिग्री वाला मेथड पढ़ लेते हैं। देखो भाई, देखिए क्या है, सबसे पहला जो मेथड है, जो डिग्री वाला हम बोलते हैं ना कि एंगल 30 डिग्री है 45 डिग्री है, इस मेथड को बोलते हैं बेटा सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम है हमारा, ठीक है। क्या होता है, कैसे डिग्री आता है, ये बताता हूँ। देखो मैंने पॉइंट्स में बना के लिख रखा है, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको ये नोट भी करना चाहिए भाई। देखो पहला पॉइंट क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो एक सर्कल है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और उस सर्कल को मैं छोटे छोटे 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया एक पार्ट, ये बन गया दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, ऐसे करते करते मैंने एक सर्कल को 360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये जो हर एक छोटा पार्ट बनेगा ना, ये जो छोटा पार्ट होगा ये होगा मेरा 1 डिग्री एंगल। तो
तो आपको 1 डिग्री के बारे में समझ में आया। एक बड़ा सा सर्कल है, उसको छोटे छोटे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वो जो एक बनेगा ना उसको बोलूंगा मैं 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री की डेफिनेशन ऐसे दी जाती है, एक सर्कल को, एक सेंट्रल एंगल को, मतलब 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, जो बन जाता है वो होता है 1 डिग्री। अगर इसके अंदर की बात करूं तो ये जो छोटा सा है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये जो पार्ट है ये 1 डिग्री। अगर इस छोटे पार्ट को भी मैं छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, मतलब इसको भी ऐसे छोटे छोटे बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट अगर मैं इस छोटा सा ये जो 1 डिग्री पार्ट है इसको भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तब वो जो एक बनेगा ना उसको मैं बोलूंगा 1 मिनट। ठीक है, ये आपको बातें याद रखनी है। आज तक हम डिग्री में पढ़ते आए हैं, एंगल्स मिनट एंगल्स का ही पार्ट होता है। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो अगर 1 डिग्री को भी छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो जो बच जाता है उसे बोलते हैं 1 मिनट। 1 मिनट को डोनेट कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ये 1 के ऊपर भाई एक डैश लगा दो। ठीक है, तो ये है 1 मिनट। और अगर मैं बात करूं ये 1 मिनट कैसे आया, 60 डिग्री वाले पार्ट को मिला के आया। ठीक है ना, 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ऐसा बोल सकते हैं ना यार कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है ना, क्योंकि 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, तभी तो 1 मिनट आया था। तो यानी 60 मिनट्स में 1 डिग्री होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट ये है कि भाई वो जो 1 मिनट आया था ना 60 पार्ट से डिवाइड करने के बाद, वो जो 1 मिनट आया था उसको भी अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो जो बनता है ना उसे बोलते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को कैसे डिनोट करते हैं, 1 सेकेंड के ऊपर ये 2 डैश लगा देते हैं, इसको 1 सेकेंड बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, 1 के ऊपर ऐसे डैश लगा दिया, 2 डैश लगा दिया, तो ये बन गया 1 सेकेंड। अब भाई 1 मिनट से 60 इक्वल पार्ट से 1 सेकेंड बना है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यहाँ पर 2 डैश लगेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमें क्या समझ में आया, 1 डिग्री क्या होता है, अगर किसी सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो आता है वो होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो बचता है, उसे बोलते हैं 1 मिनट। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो जो आता है उसे बोलते हैं 1 सेकेंड। और 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यार मेरे हिसाब से आपको सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डिग्रीज में कैसे मेजर करते हैं, क्या होता है। ठीक है, अब हमारा अगला पार्ट आता है और हम कैसे मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। सेकंड है हमारा सर्कुलर सिस्टम, या जिसको रेडियन मेजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब तक तो हम सीखते आए कि किसी भी एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में। अब हम एक और चीज़ सीख रहे हैं कि किसी भी एंगल को किस में मेजर करेंगे, वहाँ लिखा है रेडियन में। रेडियन हमारा मेन वर्ड है, रेडियन, ध्यान रखेंगे। रेडियन क्या होता है जरा इसके मतलब भी समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है रेडियन, क्या है। अगर मान लीजिए, देखो पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा। 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए मैं सबको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपका एक सर्कल है, सर्कल की एक आर्क है, आर्क के बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे ये आर्क है, सर्कल का एक पार्ट होता है उसे आर्क कहते हैं। ये पिज़्ज़ा के शेप में दिख रहा है ना, ये हमारी क्या एक आर्क है। 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। 1 रेडियन वो एंगल है जो कि कोई आर्क यहाँ पर सबटेंड कर रही है, कितने का एंगल। ठीक है, तो वो जो आर्क होगी ना उसकी लेंथ, ये जो आर्क है ये मान लीजिए ये ए बी है आर्क और ये सेंटर ओ है, तो ये जो ए बी की लेंथ है, ए बी आर्क है, इसकी लेंथ जो होगी वो रेडियस के ही बराबर होगी। मतलब अगर ये हमारा रेडियस है और इसकी भी लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो, मतलब ये जितना आ रहा है उतना ही है। मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि ये अगर हमारा 3 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी 3 सेंटीमीटर अगर होगी, तो ये जो इतना एंगल मेजर होगा ये हमारा क्या होगा, 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होनी चाहिए, तब जो एंगल आता है उसे कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इक्वल टू रेडियस। ठीक है, जब लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर होता है तब आपका जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन को डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे 1 के ऊपर ऐसे सी लगा दो छोटू सा। ठीक है, 1 रेडियन को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ध्यान रखना जो बुक्स में क्या फॉलो होता है कन्वेंशन, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल ऐसे 1 लिखते हैं। तो कई बार आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर मैं लिख देता हूँ ना अगली बार से sin 30 और अगर मैं डिग्री का साइन नहीं लगाता हूँ तो आप इसको ना रेडियन पढ़ेंगे आज के बाद। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर मैं साइन
इसके आगे 30 लगाता हूँ तब आप इसको डिग्री पढ़ेंगे। अगर मैं कुछ नहीं लगाता हूँ ना तो आप बोलेंगे साइन 30 रेडियन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कई बुक्स में 1c लिखा रहता है, कई बुक्स में नहीं लिखा रहता, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। अब भाई ऐसा, अब यहाँ इस केस में तो क्या हुआ कि भाई लेंथ रेडियस के बराबर हो गई, पर ऐसा भी तो हो सकता है यार कि हमने कोई आर्क लिया, ये मान लीजिए आर्क है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने कोई आर्क लिया और मान लीजिए ये हमारी आर्क है और उसका रेडियस क्या है आर, और लेंथ आर के बराबर ना हो, लेंथ रेडियस के बराबर ना हो, लेंथ मान लो एल है और रेडियस कुछ है, तब यहाँ पर कुछ और एंगल बनेगा ना। तब जो एंगल बनेगा उस एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम लोग इन जनरल की बात कर रहे हैं। इन जनरल का मतलब कि अगर कुछ ना कुछ लेंथ है, कुछ ना कुछ रेडियस है, तब यहाँ पर कितना एंगल बनेगा। क्योंकि इस केस में तो स्पेशल केस है, 1 रेडियन कैसे बोल रहे थे वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, जब लेंथ ऑफ आर रेडियस के बराबर होगी, है ना। इन जनरल केस का मतलब जब लेंथ और रेडियस बराबर ना हो तब यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो जो डिग्री एंगल बनेगा वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो मैंने यहाँ लिख रखा है ऑलरेडी, वो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये मान लीजिए एक सर्कल का एक पार्ट है, या सर्कल बोल सकते हैं। अगर इसका रेडियस आर है और लेंथ एल है, तो ये जो यहाँ पर एंगल सबटेंड होगा ना, ये थीटा, ये कितना होगा एल अपॉन आर। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ये किस किस के बीच में रिलेशन है, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस और एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर के बीच में रिलेशन है। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो एंगल आता है ना, ये आपका रेडियन में आता है, डिग्रीज में नहीं आता है। तो कभी डिग्रीज में हो तो आपका पहला काम है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। रेडियन में कन्वर्ट करना आपको मैं अभी सिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि एक रेडियन क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, और एक फॉर्मूला हमारे पास नया आ गया, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है, डिग्री और रेडियन के बीच में बेसिकली एक छोटू सा रिलेशन है जो कि आपको हमेशा याद रखना है, जो कि हमको हर बार काम आएगा। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। पाई वही है जो आपका 22/7 होता है, ठीक है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एक रेडियन की वैल्यू निकालना चाहूँ, ठीक है, तो एक रेडियन की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो जाएगा, है ना। वही यूनिटरी मेथड हम लगा रहे हैं। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन क्या हो गया, ये पाई नीचे आ जाएगा 180 के, तो 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 रख दूँ तो कट कटा के हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, 57 डिग्री 27 डिग्री, 57.27 डिग्री आ गया। यानी एक रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, जो अगर आपको याद रखना चाहिए। एमसीक्यू वगैरह में कई बार पूछ लेता है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं याद रखनी है, वरना ये तो वैल्यू कभी खत्म नहीं होगी, ये आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू याद रखनी है। तो बेसिकली हमारे जो काम की चीज़ है वो दो चीज़ें यहाँ पर, कि भाई पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पहला रेडियन और डिग्री में रिलेशन, और दूसरा एक रेडियन की वैल्यू कितनी होती है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, रेडियन सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, रेडियन में कैसे मेजर करते हैं एंगल्स को, ये सब समझ में आ गया, है ना। अब यार यहाँ पर मैंने नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। व्हेन एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, जब हम एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस करते हैं तो हम वर्ड रेडियन इज जनरली ओमिटेड। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है भाई कि जब भी हम एंगल को रेडियन में अगर लिख रहे होंगे ना, डिग्री में लिख रहे होंगे तो ऊपर डिग्री लगाना जरूरी है, पर रेडियन में लिख रहे होंगे तो आगे हम रेडियन नहीं भी लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा। रेडियन जो वर्ड है वो जनरली ओमिट कर देते हैं, गायब कर देते हैं। आप लिख भी सकते हो आगे 30 इक्वल टू रेडियन ऐसे करके कुछ लिख सकते हो, बट आप सिर्फ 30 लिख रहे हो तो भी इसका मतलब क्या बनता है, रेडियन में, है ना। ये बात तो आपको पता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना। अब एक पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं जो कि आपको पता होना चाहिए भाई, हम लोग अभी इसका यूज भी करेंगे आगे क्वेश्चन करते समय। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहूँ, 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 180 पाई अपॉन 180, यूनिटरी मेथड से ये 180 पाई के नीचे चले जाएगा, पाई अपॉन 180, है ना। अब मैं मान लो क्या करना चाहता हूँ, 30 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहता हूँ रेडियन में, तो 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है ना। 30 डिग्री में कितना होगा, इससे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 के टेबल में 180 कितनी बार आता है, 6 बार में, तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 6 रेडियन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसीलिए मैंने अभी आपको ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज आएंगी जिसमें डायरेक्ट पाई अपॉन 6 लिख दूंगा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ। वैसे 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, तो 60 डिग्री में इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से 180 कट गया तो पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। एक बात आपको और याद करनी है, एक और बात आपको याद करनी है, 45 डिग्री इक्वल टू, इसको 45 से मल्टीप्लाई करनी है तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा। तो 30 डिग्री पाई अपॉन 6 होता है, 45 डिग्री पाई अपॉन 4 होता है, 60 डिग्री पाई अपॉन 3 होता है, ठीक है।
और पाई रेडियन तो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये तो हमको बात पहले से ही पता है ना। अब 90 डिग्री की बात करूं तो 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई अपॉन 2 होता है, ये तो आपको पता ही है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 270 डिग्री की बात करूं तो 3 पाई बाई 2 होता है, और 360 की बात करूं तो 2 पाई होता है ना। तो आपको कुछ भी दे रखा हो आप उसको तुरंत रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे, या आपको अगर डिग्री में दे रखा हो तो आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तो आपको मैंने अभी बता ही दिया। अगर रेडियन में दे रखा हो फिर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उस पर हम क्वेश्चन करते हैं, तो वही क्वेश्चन है ही हमारा, मैंने अगला क्वेश्चन लिख ही रखा है। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मेजर्स, आपको ये रेडियन में दे रखा है, आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, है ना। कैसे करेंगे यार, तो स्टार्ट करते हैं, आपको मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। तो आपको ये रेडियन में दे रखा है और आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। तो यार हमको ये पता है, हम कुछ भी करने से पहले ये चीज़ जरूर लिखेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ भी पता हो हमको ये पहली चीज़ लिखनी है, क्योंकि हमको बेसिक चीज़ यही चीज़ पता है ना। अब आपको रेडियन में दे रखा है 180 डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मैं सीधा लिखूंगा 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। सही बात, आपको समझ में आ गया होगा। और 6 रेडियन इक्वल टू 6 रेडियन के बाद तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 720 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया पाई। और पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 22/7, ये मैंने पुट कर दिया, है ना। तो ये हमने पुट कर दिया, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 0 0, 7 2 14, कैरी 1। अच्छा ये कट भी जाएगा, वैसे काट देते हैं इसको, ये हो गया 11 और ये हो जाएगा 360, है ना। और ये 360 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 360 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 11, है ना। तो ये आपका आ गया फाइनली 2520/7/11, है ना, ये आ गया। ये हमारा फाइनली किस में आ गया, डिग्री में आ गया। लेकिन हम इसको यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हमारा आंसर प्रॉपर नहीं आया, क्योंकि हमने सीखा था भाई हेक्साडेसिमल सिस्टम में कि फाइनली डिग्री में नहीं आता, डिग्री को भी मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है, उसको फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम फाइनल आंसर ना मिनट और सेकंड्स में देंगे, ठीक है। डिग्री मिनट और सेकंड एक साथ दिया जाता है, ठीक है, कभी भी इसको डिग्रीज में नहीं छोड़ दिया जाता है। अगर वो पूरा कट जाता, जैसे कट के मान लीजिए 48 डिग्री आ जाता, तो बोल देता आंसर है। बट अभी कभी फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो आपको मिनट्स और सेकंड में भी देना है। अब मिनट और सेकंड में कैसे दिया जाता है, तो सबसे पहले यार इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब इसको ऐसे लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इससे प्लस कर दूंगा, ये वापस आ जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखने के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 360 डिग्री, ये पूरा डिग्री में इसको ऐसे लिख दिया 7/11 डिग्री, है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो पूरा का पूरा नंबर्स होल डिग्री में है, तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे। अब ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पर, तो यार यहाँ तक तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। डिग्रीज में आ गया, फिर ये वाला पार्ट फ्रैक्शन में आ गया, है ना। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये तो अपना है ही अपना ऐसा, ये जो पार्ट है इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा था ना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, है ना। तो वही वाला पार्ट कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट अब किस में आ चुका है, ये मिनट में आ चुका है, तो मैं इसके ऊपर मिनट का साइन लगा दूंगा। जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये आ गया 360 डिग्री प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 420/11 मिनट, है ना। ये आपका पार्ट मिनट में आ चुका है। अब इसको फिर से, ये अभी आपका पूरा नहीं कटा है, जब आपका पूरा कट जाए तो आप तो सीधा आंसर लिख सकते हो, लेकिन ये आपका पूरा नहीं कटा है ना, तो इसको मैं फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखूंगा। तो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका ये आ जाएगा 420/11 को आप 38/11 ऐसे करके लिख सकते हैं ना। अब फिर क्या करेंगे, हम फिर से इसको ऐसे लिख लेंगे, ये आपका मिनट में है, और ये जो 2/11 वाला पार्ट है ना, ये आपका सेकेंड्स में है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा सेकंड में, है ना। अब ये हो जाएगा 360 प्लस 38 मिनट प्लस ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 120/11। अब भाई हमने एक चीज़ तो सीखा था भाई, मिनट को और तो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, तो हम इसकी ना पॉइंट वाली वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री प्लस 138 डिग्री मिनट, और ये आपका सॉल्व करके हो जाएगा आपका लगभग 10.9 सेकेंड्स, है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे 360 डिग्री
38 मिनट 10.9 या अप्रॉक्सीमेटली 11 भी ले सकते हैं, मैं 10.9 लिख देता हूँ एग्जैक्ट सेकेंड्स। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने 6 रेडियन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, डिग्रीज में। तो डिग्रीज में मतलब सिर्फ डिग्री में नहीं रखना है, अगर प्रॉपर आ जाए तो सही है, लेकिन मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो हमें उसको भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अगले पेज पे करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, 11/16 रेडियन को हम लोगों को डिग्री में कन्वर्ट करना है। उस पेज पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यार वही लिख देंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये बेसिक रूल है हमारा, बेसिक, ये हमको पता होना चाहिए। और तो यहाँ से लिख देंगे 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। ये तो हमको पता है। जब हम लोग खुद सीख जाएंगे ना तो यार जल्दी लिख देंगे, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, ये आप बात समझेंगे। 11/16 रेडियन इक्वल टू, तो ये किससे पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 11/16 से, है ना। ये पूरे डिग्री में है। और पाई की वैल्यू क्या पुट कर देना है, पाई की वैल्यू आपको 22/7 पुट करनी है। तो 7 ऊपर चली जाएगी तो 7 इधर आ गया, 11 से कट गया 2 बार में, और ये 90, ये कट देते हैं 8, ये हो जाएगा 45। तो आपको फाइनली क्या आ जाएगा, 45 × 7/8, यहाँ तक आ गया, है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा शायद 315/8, है ना। मल्टीप्लाई कर लिया, 315/8 आ गया। अब क्या करना है, अब ये कटा तो है नहीं फाइनली, ये हमारा डिग्रीज में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो हमें हमारा क्या काम बनता है, इसको कन्वर्ट करना है हमको उसमें। ठीक है, मिनट्स और सेकंड्स में। तो यार अब ये डिग्रीज में आ चुका है। अब फाइनली हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे, मैंने आपको सिखाया था। तो ये आपका आ जाएगा 39 3/8, है ना। इतना डिग्रीज में आ गया। आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, 39 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से प्लस करोगे, 315 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे 39 + 3/8 डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी डिग्री, ये भी अभी नहीं आया। अब हम इसको कर देंगे जल्दी से, किससे मल्टीप्लाई, 60 से। तो ये हमारा किस में आ गया, सेकेंड्स में आ गया, मिनट्स में आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कट भी रहा है, ये जाएगा 30 और ये जाएगा 4 और ये जाएगा 2, है ना। तो ये कट के आ गया 30 और ये आ गया 4, इसको काट लेते 15 और ये 2। ये आपका क्या आ गया, 3 × 5 45 हो गया, और ये नीचे 2 हो गया। ये आपका मिनट्स में आ गया, है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो गया, 22 1/2 मिनट्स, और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 22 मिनट्स + 1/2 मिनट्स, और इस मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 से, है ना। ये आपका सेकेंड्स में आ गया, ये इससे कट गया पूरा पूरा। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेटली नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है, 39 डिग्री + 22 मिनट्स + 30 सेकेंड्स। तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। तो आपका 11/16 रेडियंस जो होगा वो इतना डिग्री के बराबर होगा, है ना। मेरे से आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं यार। मान लो आपका ये क्वेश्चन है -4। अब आपको माइनस में रेडियन दे रखा है, मैंने बताया था ना माइनस में तो हो सकता है, आपको समझ में आ गया होगा माइनस कैसे है। एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे थे, आप क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, है ना। तो -4 डिग्री रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है इसको डिग्रीज में। तो वही स्टार्ट करेंगे, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात तो आपको समझ में आती है। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, है ना। और -4 रेडियन इक्वल टू, ये -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 180 डिग्री अपॉन ये 22.7 वैल्यू रख देंगे, और ये कट गया 11 और ये कट गया 90। तो ये -4 रेडियन जो है वो आपका किसके बराबर आ गया, ऊपर 90 × 7 × 4 और माइनस इधर लगा देता हूँ अपॉन 11, ये आ गया आपका, है ना। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जल्दी से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा -252/11, है ना। ये आ गया, इतना डिग्री आ गया। अब ये फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको फिर से मिनट और डिग्री में कन्वर्ट करेंगे जल्दी से। आप चाहो तो यहाँ पर वीडियो पॉज कर सकते हो और खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ। मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के बाद ये आपका आ जाएगा, माइनस साइन तो लग ही रहेगा, ये आपका आ जाएगा 229 डिग्री + 1/11, है ना। माइनस साइन मैंने बाहर लगा दिया, इसको करोगे वापस -2520 आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे करके,
229 डिग्री प्लस ये 1/11 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका मिनट्स में आ गया, तो -229 डिग्री प्लस 60/11 ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको फिर से लिख देते हैं जल्दी से, क्योंकि ये अभी भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो 5/11, ठीक है, आपको समझ में आ गया हो कैसे लिखा, 11 5 55 प्लस 60, और इसको हम वापस लिख देंगे 5 + 5/11, है ना। ये आपका आ गया फाइनली मिनट्स में। अब इसको हम लोग फिर से सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहीं पर ही मैं कर देता हूँ 60 सेकंड्स कर दिया, है ना। अब ये अभी भी नहीं कटेगा, तो हम अप्रॉक्सीमेटली आंसर देंगे। तो ये हो गया हमारा -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 300, 3 5 60, 300/11, और 300/11 काटने के बाद आपका लगभग आ जाएगा 27 के आसपास। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर बोल देंगे ये। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारा आंसर एग्जैक्ट नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से आपको रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करना है वो तो चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। अब बच्चों हम एक और उल्टा वाला क्वेश्चन करते हैं, वैसे हम कर चुके हैं, मैंने आपको बताया था, फिर से हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर तरीके से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फाइंड द रेडियन मेजर, हमें इस बार डिग्री में दे रखा है और हमें रेडियन में निकालना है। ठीक है, लगाएंगे वही यार कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, लगाएंगे वही, लेकिन इस बार ना थोड़ा उल्टा फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, क्योंकि हमें ना डिग्री में रेडियन में वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रेडियन में निकालनी है, तो रेडियन राइट साइड में रहेगा। अब वही 1 डिग्री में अगर बात करें तो कितना रेडियन होता है, 180/पाई। फिर मैंने आपको 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट याद कराई थी ना, तो वही चीज़ है। 25 डिग्री चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो यार, तो पाई/180 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 से मल्टीप्लाई आएगा। अब 25 से काट लेते हैं, तो 5 से काटा तो ये 5 आ गया, 5 से काटा तो ये 36 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आ गया 5π/36। यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखी जाती है, पाई के टर्म्स में ही रखा जाता है, याद रखना। तो जब रेडियन के टर्म्स में हो ना तो पाई के टर्म्स में ही रहता है, ठीक है। और जब डिग्री के टर्म्स में आया तो पाई की वैल्यू रख दी जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आप ध्यान में रखना है ना। अब मान लो हमारा ये क्वेश्चन है -47 डिग्री 30 मिनट्स, ये आपको पूरा दे रखा है, इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम है ना, ये जो मिनट्स में दे रखा है, हमारा काम है कि ये पूरा का पूरा डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा डिग्री में होगा ना तो कन्वर्ट करने में हमें सिर्फ 1 सेकंड लगेगा इस वाले मेथड से। पर ये यहाँ पर पहले से मिनट्स में दे रखा है, तो सबसे पहले हमारा काम है पूरा का पूरा डिग्री में। तो हम जो अभी प्रोसेस पीछे कर रहे थे ना, उसका उल्टा प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है ना, माइनस में, तो माइनस ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 47 डिग्री। अगर मुझे इसको, हमें पता है कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, है ना, ये पता है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ कि 60 मिनट में 1 डिग्री होती है, तो 30 मिनट्स में कितनी हो गई, 30 मिनट्स में 1/60 मल्टीप्लाई 30 हो गया, है ना। 1 मिनट में निकालूंगा तो 1/60 हो जाएगा, 30 में निकालूंगा तो 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 1/2 डिग्री लिखा हुआ है। आपको समझ में आया कैसे आया, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ 30/60। हमने ये जो मिनट था इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए 60 से डिवाइड कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा, 60 से डिवाइड कर दिया, है ना। और ये अब कट जाएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, है ना। और इसको हम कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 47 2 94 होता है +1, तो 95/2 डिग्री में आ गया। फाइनली पूरा का पूरा डिग्री में आ चुका है ना। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो फिर लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन और 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो -95/2 डिग्री इक्वल टू, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, -95/2 से, और आगे रेडियन लिख दूंगा, है ना। उसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा, देखो किससे कट रहा है। 5 से काटेंगे तो 5 से काटने के बाद ये 1 और ये हो जाएगा 9 और ये 5 से काटने में 36, तो ये आ गया -19π/72, 36 टू 72 रेडियन, ठीक है। और पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, ध्यान रखना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। मान लो हमारा ये क्वेश्चन है 240 डिग्री को फिर से अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, फिर से लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई/180 रेडियन, और
240 डिग्री इक्वल टू ये 240 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और 240 से मल्टीप्लाई होगा तो काट लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 4, तो यानी 4π/3 रेडियन, है ना। कितना आसान है समझना, है ना। तो आपको मेरे हिसाब से रेडियन को डिग्री और डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना बहुत अच्छे से आ गया है ना। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे देंगे तो आप बड़ी जल्दी से उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक नए फॉर्मूले पे बेस्ड है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उस पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया था, तो एक क्वेश्चन उस पर भी करा देता हूँ भाई। देखो क्या क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 डिग्री। कि वही है, आपको एक आर्क है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, आर्क की लेंथ दे रखी है आपको 37.4 डिग्री 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ है इसकी, ये लेंथ दे रखी है। और हमें उसका रेडियस निकालना है कि रेडियस क्या होगा, है ना। और वो एंगल कितना सब्टेंड कर रहा है, एंगल वो सब्टेंड कर रहा है 60 डिग्री। पर मैंने आपको क्या बताया था, एंगल जो हमेशा आता है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, थीटा इक्वल टू L/R, ये फॉर्मूला आपको बताया था, याद होना चाहिए, वही फॉर्मूला लगेगा। ये जो थीटा होता है ये रेडियन में होता है, बट यहाँ पर ये एंगल किस में दे रखा है, डिग्री में। तो आपका पहला काम होता है कि ये जो एंगल है इसको किस में कन्वर्ट करना, रेडियन में। तो आपको रेडियन में डायरेक्ट बताया था 60 डिग्री कितना होता है, π/3 रेडियन। तो आप लोग वैसे कन्वर्ट कर लेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप ये लोग फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा इक्वल टू L/R। तो थीटा की वैल्यू π/3 पुट कर देनी है, एल की वैल्यू आपको 37.4 पुट कर देनी है, और आर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आर की वैल्यू आपके क्या आ गई, 37.4 × 3 डिवाइडेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 22/7। तो 37.4 × 3 डिवाइडेड बाय 22/7, ये आ गया, है ना। और इसको काट पीट लेते जल्दी से, तो आपका काट पीट के सॉल्व करके आ जाएगा, है ना। और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो आपको बेसिकली ये वाला फॉर्मूला लगाना सीख गए होंगे आप लोग कि आपको क्या दे रखा होगा क्या नहीं। बस ये एक ध्यान रखना कि यहाँ पर एंगल जो होता है वो डिग्री में होता है, रेडियन में होता है, और जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क होता है वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। और रेडियस भी सेंटीमीटर में होता है, दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये भी सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और ये रेडियन में होना चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना आप लोग। देखिए भाई, हमारे पास एक और क्वेश्चन है बढ़िया सा। क्या भाई क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज़ 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपकी एक वॉच है ना, उसका जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है जो बिल्कुल रेडियस के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये जो है ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। आगे बोला हाउ फार डज इट मूव इट्स टिप। ये जो टिप है ये कितना मूव करेगी 40 सेकेंड्स में, मतलब 40 सेकेंड्स में मतलब मूव करके अगर बाई चांस यहाँ बजाती तो ये टिप कितना मूव करेगी। तो ये कुछ हमें लेंथ ऑफ आर्क जैसा दिख रहा है, तो हमें एक्चुअली में लेंथ ऑफ आर्क ही निकालना है। बट यहाँ पर हमें डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे रखी, हमें रेडियस की वैल्यू तो दे रखी है 1.5, क्योंकि भाई यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है ये 1.5 है उसकी लेंथ। एंगल नहीं पता है, बात यह एंगल नहीं पता है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है ना, टिप कितना मूव करेगी, तो टिप तो ऐसे मूव करेगी सर्कमफेरेंस के अलाउंग। तो लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है, और आपको थीटा भी नहीं पता है। थीटा कैसे निकालें, थीटा कैसे निकालें, तो थीटा ऐसे निकालेंगे भाई 40 मिनट्स में भाई कितना कवर करेगा, जरा ये सोचो। अब हमें एक चीज़ तो पता है ना, अगर पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा, तो 360 डिग्री कवर करने में कितना मिनट लगता है। एंगल अगर मैं लिखना चाहूँ, एंगल टेकन बाय मिनट हैंड, कितना मिनट हैंड को कितना एंगल इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में कितना एंगल लगेगा, पूरा 360 डिग्री। 60 मिनट में पूरा ये पूरा घूम जाएगा ना ऐसे करके। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो कितना हो जाएगा 360/60। यहाँ पर मैं टाइम के 60 मिनट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 1 मिनट में हमारा कितना आ गया, 1 मिनट में अगर हारा आ गया 6 डिग्री, यानी 1 डिग्री में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री मूव करेगा। तो 40 मिनट में कितना करेगा, 40 मिनट में आपका आ जाएगा 40 × 6 यानी 240 डिग्री। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आ गई, जो बताना चाह रहा था ना कि 240 मिनट्स में मूव कर रहा है, तो 40 मिनट्स में वो एक्चुअली में कितना मूव कर रहा था, 240 डिग्री मूव कर रहा था। ये 240 डिग्री होगा, है ना। डायग्राम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा बेसिकली कि 40 मिनट में मूव कितना कर रहा था, 240 डिग्री मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये लगा दूंगा थीटा इक्वल टू L/R, पर ध्यान रखना ये थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए, ये रेडियन में नहीं है। तो 240 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट कर लूँगा, तो 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 4π/3 रेडियन, है ना। तो आपको चीज़ अब आप आसान लगने लगी होंगी डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए।
तो यह 40 मिनट्स में आ गया 240 डिग्री, और 240 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया तो 4π/3 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते तो ये 4π/3 हो गया। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है आपको, रेडियस की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो एल की वैल्यू आ गई 4π/3 मल्टीप्लाई 1.5। इसको काट देता हूँ तो ये 0.5 आ गया। एल की वैल्यू आ गई, ये 0.5 4 से मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2π, ठीक है। और पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3.14, तो 3.14 पुट कर दिया तो 6.28 आ गया। यानी लेंथ ऑफ आर्क कितना मूव करेगा, उसकी टिप 6.28 सेंटीमीटर मूव कर जाएगी 40 मिनट्स के अंदर। तो आपको ऐसे वॉच वाले भी सवाल आने चाहिए, ठीक है। ये सब सवाल आपके फिलहाल तो एनसीईआरटी से ही हैं, तो आपको समझ में आ रहे होंगे कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, अच्छे से जल्दी से कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, रेडियन, डिग्री, मेजर्स वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स। आपको क्या बोला है, द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडाई। आपको बोला है 2 आर्क है, ठीक है। मान लीजिए एक आर्क ये है और दूसरी आर्क ये है। 2 आर्क ऑफ सेम लेंथ बोल रखा है, दोनों आर्क की लेंथ क्या है, सेम है। इसकी भी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ L है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 सर्कल, 2 अलग अलग सर्कल मैंने बना दिए। एक में एंगल कितना सबटेंड हो रहा है 65 डिग्री, और दूसरे में कितना सबटेंड हो रहा है 110 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। सेंटर पे इतना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहे हैं। आपको बोला है कि उनके रेडियस का रेशियो निकालो। मान लो इसका रेडियस होगा R1, इसका रेडियस होगा R2, तो आपका रेडियस का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यार सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर θ1 क्या है, θ1 ध्यान देना 65 डिग्री है, और यहाँ θ2 क्या है, यहाँ पर θ2 है आपका 110 डिग्री। अब भाई डिग्रीज में है भाई, पहले तो अपना काम है इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 65 को π/180 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आपका किस में आ गया, रेडियन में आ गया, है ना। और इसको भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये भी आपका 110 मल्टीप्लाई π/180, ये भी आपका किस में आ गया, रेडियन में आ गया, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा हो π/180 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना आप लोग, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो फॉर्मूला लगाता हूँ, θ = L/R। यहाँ से R की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से R की वैल्यू हो गई आपकी L/θ, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर मैंने इसको ऊपर ले गया, इसको नीचे ले गया, है ना। और अगर R1/R2 करना चाहता हूँ तो ऐसे लिख दूंगा L1/θ1/L2/θ2, है ना। और ये मल्टीप्लाई करने के बाद L1/θ2 हो जाएगा और θ1/L2 हो जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। और आपको पता है L1 L2 दोनों का लेंथ सेम है, तो ये भी L हो गया, ये भी L हो गया, तो यानी कट जाएगा। तो क्या आ गया फाइनली, θ2/θ1 आ गया, है ना। तो R1/R2 क्या आ गया फाइनली, θ2/θ1। और θ2 की वैल्यू क्या है, ये है 110 × π/180। और θ1 की वैल्यू क्या है, θ1 की वैल्यू आपकी 65 × π/180। आपका ये फाइनली कट गया, तो आपका कटाने के बाद 110/65 आ गया। इसको भी काट लेते जल्दी से, तो 5 से काटा ही है, तो 5 से काटेंगे 2, तो ये आपका कटने के बाद 22 हो गया, और ये आपका कटने के बाद 13 हो गया। तो आपका 22/13 आ गया फाइनली रेडियस का रेशियो। तो वो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा कि रेडियस का रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास बचता है, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, जल्दी से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक व्हील है जो कि 360 रेवोल्यूशन से 1 मिनट में कवर करता है, ठीक है। 1 मिनट में वो 360 रेवोल्यूशन कवर कर लेगा, 360 बार पूरा घूम लेगा, है ना। कितनी देर में, 1 मिनट में। और वो पूछा है कि 1 सेकंड में वो कितने रेडियंस घूमेगा, कितने रेडियंस का मतलब कितना डिग्री एंगल घूमेगा, 1 सेकंड की बात पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा है। सबसे पहले लिख लेते हैं भाई, रेवोल्यूशन कितने कवर कर रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने भाई, 1 मिनट में इसके पूरे 360। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो 60 सेकेंड्स में वो कितने रेवोल्यूशन मार रहा है, 360 मार रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड की तो बात कर रहा है वो, तो 1 सेकंड में कितना हो गया, 360/60 कट के कितना आ गया, 6। तो ऐसा बोल सकता हूं कि वो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन मारेगा, 6, ठीक है। बट हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि भाई 6 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री एंगल होता है, तो अपना काम हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है, एंगल प्रोड्यूस्ड इन 1 रेवोल्यूशन। भाई 1 रेवोल्यूशन करने का मतलब क्या होता है, 1 रेवोल्यूशन करने का मतलब होता है यहां से शुरू किया, पूरा ऐसे घूम के आ गया। इसका मतलब भाई पूरा का पूरा 360 डिग्री एंगल कवर करना। 1 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 360 एंगल कवर करना। और 360 का मतलब हम जानते हैं
अगर मैं उसको पाई के टर्म्स में लिखूँ, रेडियन के टर्म्स में लिखूँ, तो रेडियंस में होता है 2 पाई रेडियन, है ना। तो 6 में पूछ रहा है तो 6 रेवोल्यूशन में निकाल लेते हैं, तो 6 रेवोल्यूशन मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई 6 बोले तो 12 पाई रेडियन। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार कि सबसे पहले हमने क्या अप्रोच लगाई, 1 मिनट में निकाला तो 1 सेकंड में निकाल लिया, इतने रेवोल्यूशन आए, फिर 1 रेवोल्यूशन में कितना डिग्री आता है तो 6 रेवोल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ तक सारे क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। आपको मेरे हिसाब से रेडियन डिग्री के कंसेप्ट क्लियर हो गए हो। अगले वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे बात करेंगे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, और कुछ नए फॉर्मूले, कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले भाई वीडियो ख़त्म करूँ, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ भाई कि मैंने वीडियो के एंड में कुछ DPP अटैच किए हुए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो DPP डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हैं। DPP ध्यान रखना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। आपको इसके अलावा और अगर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है तो आप DPP डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और DPP के सॉल्यूशंस की वीडियो भी मैं डालूंगा कुछ टाइम में, तो आपको DPP घर पे सॉल्व करते रहना है ताकि आपकी प्रॉब्लम्स अच्छे से प्रैक्टिस होते रहें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।